हेलो गाइस, दिस इज रिचा एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले तो अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में मूव करने का प्लान कर रहे हो या फिर आपका टिकट कंफर्म हो चुका है, बस आप पैकिंग कर रहे हो, तो मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू चैलेंजेस। अब हम बात करते हैं पैकिंग की। तो पैकिंग में पहले नंबर पे आते हैं हमारे क्लोथ्स। क्लोथ्स में सबसे पहले आपको फॉर्मल वेयर एक पेयर जरूर रखना है। कोई भी अच्छी क्वालिटी का प्रोफेशनल सूट या फिर ब्लेजर आप अपने साथ जरूर कैरी करें, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी इंटरव्यू में जरूरत पड़ सकती है, और अगर आप जॉब करते हो तो कोई भी मीटिंग्स अटेंड करने के आपके चांस पड़ते ही रहते हैं। कैजुअल पे बात करते हैं। तो कैजुअल में आपके पास जितने भी टी शर्ट्स, जीन्स, शॉर्टर, डिवाइडर, लोअर, जो भी कुछ डेली वेयर आप वहां पे पहनते हो वो आप अपने साथ जरूर कैरी करें, क्योंकि यहाँ पे 80% आपके यही कपड़े यूज करने वाले हैं। जीन्स अगर आप खरीदना चाहते हो तो इंडिया से ही खरीद के लाना। यहाँ पे जीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली मिलती है अगर कंपनी की लेते हो, और अगर नॉर्मली जीन्स लेते हो तो आपका साइज नहीं मिलता। इंडियन साइज यहाँ पे जनरली मिलता नहीं है। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप नए कपड़े खरीदो। जो भी आप वहाँ यूज करते हो कंफर्टेबल कपड़े लेके आओ, लेकिन गुड क्वालिटी कपड़े लेके आना जो कि यहाँ पे थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग चल सके। 2 महीने बाद वो फेड हो जाएंगे तो आपका वो वहां से लेके आने का भी कोई फायदा नहीं है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में आपको बहुत ज्यादा कुछ लेके आने की जरूरत नहीं है। आप एक जोड़े कुर्ता पजामा, या फिर गर्ल हो तो 2 साड़ी सूट, या फिर 1-2 लहंगा, आप बहुत कम 2 या 3 पेयर आप किसी भी चीज के लेके आ सकते हो, क्योंकि इंडिया की तरह ना तो यहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना यहाँ पे फंक्शंस अटेंड करते हैं। तो ट्रेडिशनल वियर यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, साल में एक दिन पिन जाता है, बस बहुत है। किसी भी कपड़े में अगर आपको ऑल्ट्रेशन की जरूरत है तो वो आप इंडिया से ही करा के लाएं। यहाँ पे ऑल्ट्रेशन चार्ज बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो बेटर है कि आप इंडिया से ही आपके छोटे मोटे कामों को कंप्लीट करा के लाएं। फोर्थ नंबर पे आता है हमारा इनर्स। इनर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कैरी। आपको 10 से 15 पेयर्स इनर्स के जरूर लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिंगल हो, शेयरिंग में रहोगे, तो बाहर जाकर लॉन्ड्री करानी पड़ती है। लॉन्ड्री का $4 to $5 पर लॉन्ड्री चार्ज होता है, तो वो भी डेली आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आप हैंड वॉश भी करोगे अंडरवियर्स को, तो यहाँ पे कोल्ड इतनी होती है कि आपको डेली वो सूख ही नहीं पाएंगे, धूप ही नहीं निकलती है। तो बेटर है कि आप 10 से 15 जोड़े इनर्स वियर्स लेके वार्म क्लोथ्स। वार्म क्लोथ्स आप अपने साथ जरूर रखें। स्वेटर, हुडी, जैकेट्स, कैप, शूज, ग्लव्स, ये आप अपने साथ जरूर कैरी करें। यहाँ पे आके आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा नहीं है, हाँ स्नो जैकेट, स्नो शूज आप यहीं पे आगे खरीदें, क्योंकि वो यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मिलते हैं। नाउ बेड शीट्स विद पिलो कवर। 2 या 3 बेड शीट्स आप जरूर रख के लाएं विद पिलो कवर। और बेडशीट आपकी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो, मोटे टेक्सचर की हो, ताकि वो 1 से 1.5 साल आपकी चल सके। ब्लैंकेट और पिलो भी जरूर लेके आए। ब्लैंकेट आपका गुड क्वालिटी बट लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हीटेड होते हैं सारे हाउस, तो बहुत ज्यादा मोटे मोटे ब्लैंकेट्स या फिर रजाई टाइप के कंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। हल्के और अच्छी क्वालिटी का ब्लैंकेट लेके आओगे बेटर है। पिलो आप अपने साथ जरूर लेके आए, क्योंकि आप आते आते यहाँ मार्केट नहीं जाओगे लेकिन आप सोओगे जरूर, तो पिलो इज इम्पोर्टेंट। अब आते हैं हमारे शूज। शूज में आपको फॉर्मल शूज, स्पोर्ट वेयर, बाथरूम स्लीपर, आउटडोर स्लीपर्स, ये सब रखने ही हैं। और मेक श्योर कि आपके शूज गुड क्वालिटी हों, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। अगर आप दूध ब्रेड भी लेने जाते हो तो कम से कम आपको 1 से 2 किलोमीटर चलना पड़ता है। पास पास में यहाँ पे नहीं होती है कि सामने दुकान से आप दूध मंगा लोगे। तो मेक श्योर कि आपके शूज अच्छी क्वालिटी के हों, स्लीपर्स आपकी अच्छी क्वालिटी के हों, थोड़ा चल सकें। आते आते टूट जाएंगे, लाने का कोई फायदा नहीं है। अब आता है हमारा यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स में आप सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप जितने भी पकाने के बर्तन लेके आओ वो सब नॉन स्टिक ही हों, क्योंकि आप गैस स्टोव पे चलाने वाले बर्तन लेके आओगे वो यहाँ पे एक भी यूज होने वाला नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप जब आओगे तो बेसमेंट ही अफोर्ड कर पाओगे, ग्राउंड फ्लोर आप अफोर्ड कर नहीं पाओगे, और यहाँ के सारे बेसमेंट्स में इंडक्शन वाले ही चूल्हे होते हैं। तो मेक श्योर कि आपके सारे बर्तन इंडक्शन पे काम करने वाले ही हों, नीचे से फ्लैट हों। बस आप प्रेशर कुकर यहीं पे आगे खरीद लो, क्योंकि अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके शेयरिंग में रहोगे, छोटे कुकर से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी फैमिली साथ में आ रही है तो भी छोटे कुकर से काम नहीं चलेगा। तो एक छोटा सा बड़ा कुकर आप यहाँ से एक बार आके ले लो, बेटर है।
लेकिन आपके पास स्पेस है तो आप लेके आ सकते हो। फ्राई पैन या फिर कढ़ाई आप एक जरूर कैरी करके लाएं जो कि इंडक्शन पे वर्क करे आपके किसी भी तड़के के लिए। आप अगर बाहर से खाना भी मंगाते हो तो आपको सब्जियां गर्म करने के लिए, या फिर आप घर में भी कुछ पकाते हो तो सब्जियां गर्म करने के लिए, और आप यहाँ पे आके खरीदोगे तो वो कम से कम 2,000 रुपये का पड़ेगा आपको। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप आके आते आते यहाँ पे ये सामान खरीदो। यहाँ पे आके वैसे भी आपको थोड़ा बहुत तो कुछ खरीदना ही पड़ेगा, तो बेटर है जितना आप वहाँ से यूजफुल सामान लेके आ सको वो ले आओ। इंडियंस चाय के शौकीन होते हैं, और अगर आप चाय के शौकीन नहीं भी हो तो दूध बॉईल करने के लिए या फिर थोड़ा बहुत कुछ भी गर्म करने के लिए, वाटर गर्म करने के लिए आपको वो यूज हो जाता है। तो एक चायदान टाइप का फ्राई पैन भी आप ले आए अपने साथ में। बाकी साथ में स्पून्स, ग्लास, प्लेट्स, बाउल्स, फोर्क, ये आप जरूर रखें। 2 या 3 क्वांटिटी इनकी ज़्यादा ना हो, लेकिन सब कुछ आप जरूर रखें। 1-2 प्लेट या बाउल आप माइक्रोवेव के रख लो तो ज़्यादा बेटर। मेडिसिन आप अपने साथ जरूर कैरी करें, क्योंकि सबसे पहले तो यहाँ पे एकदम से वेदर चेंज होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं। यहाँ के मेडिसिन आपको सूट भी नहीं कर पाते। सेकेंडरी, यहाँ पे डॉक्टर्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल पे कोई भी आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए बेसिक मेडिसिन आप खुद अपने साथ लेके आएँ। चाहो तो आप किसी मेडिकल पे जाके एक मेडिसिन किट भी बनवा सकते हो, जिसमें कि फीवर, कोल्ड, कफ, पेन किलर या फिर आपका फर्स्ट एड किट, वो सब कुछ इसमें बना के दे देते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और आपको चाहे कुछ भी भूल के आना है, अपना कोई भी डॉक्यूमेंट भूल के नहीं आना है। वीज़ा अप्लाई करने से वीज़ा मिलने तक, आपकी टिकट तक, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं और यहाँ पे लगा के रखने हैं, उनको बिल्कुल भी घुमाना नहीं है। मेरे हिसाब से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक जीरोक्स कॉपी करा लोगे बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप ओरिजिनल को अपने साथ ना लेके घूमो, ज़्यादा अच्छा है। आपके इंडिया में भी जितने भी आईडी प्रूफ्स हैं, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड, सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ लेके आओगे। कुछ भी इंडिया में आपको छोड़ने नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे आप लॉन्ग टाइम रहोगे और बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत भी पड़ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके साथ किड्स आ रहे हैं तो किड्स के लिए आप थोड़ा बहुत टॉयज ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे आपको बाहर हम निकलते नहीं हैं, निकलते भी हैं तो किड्स मिलते नहीं हैं जनरली। तो बड़े लोग थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको 2-3 सामान जैसे बता दूँ, आप उनके लिए चेस, लूडो, प्लेइंग कार्ड्स, ब्लॉक्स, इस तरह का थोड़े बहुत टॉयज़ लेके आ सकते हो, कि ताकि बच्चा अपना टाइम पास कर सके और यहाँ पे आपको आते से ही मार्केट ना जाना पड़े। और मार्केट जाना भी पड़ेगा तो यहाँ बहुत कॉस्टली होती हैं ये सब छोटी मोटी चीज़ें भी। अगर किड्स 4 ईयर्स एवव हैं तो आप उनके लिए थोड़ा बहुत स्कूलिंग मटेरियल भी लेके आएँ, उनका बैग, पेन, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री, वो सब भी थोड़ा बहुत लेके आएँ। हालांकि यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, लेकिन फिर भी घर में थोड़ी एक्टिविटीज़ के लिए आप उनके लिए ले आएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें भी फिर बाहर से तुरंत लेना पड़ता है, जाना पड़ता है, बहुत महंगा हो जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये सब चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें आप अपने साथ लेके आएँ। अब हमारा आता है फूड में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लेके आना है। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टोर्स हैं और जो चीज़ हमें कभी इंडिया में भी नहीं मिलती वो यहाँ पे भी मिल जाती हैं। तो फूड आपको बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि आप महीने 2 महीने फूड खा लोगे, उसके बाद आपको बाज़ार से ही लेके आना है और 1 महीने के अंदर फूड ख़राब भी हो लेता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बहुत ज़्यादा फूड इकट्ठा करने की कोशिश ना करें, थोड़ा थोड़ा हो, सब कुछ लेके आएँ, लेकिन बहुत क्वांटिटी बहुत कम हो। हाँ, मसाले आप ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ मसाले बहुत कॉस्टली होते हैं और मसाले चल भी बहुत जाते हैं। 6 महीने तक के मसाले आप लेके आ सकते हो, एटलीस्ट आप आधा आधा किलो भी लेके आओगे। इंडिया में थोड़े बहुत हल्दीराम, बीकानेर, ये इन सब के रेडीमेड फूड मिलता है, रेडीमेड राइस, रेडीमेड सब्जियां, इस तरह का फूड मिलता है। तो वो आप अपने साथ ज़रूर कैरी करें। आप कनाडा में भी जब आके उतरोगे तो यहाँ पे भी आपको 4-5 घंटे बाहर निकलने में लग जाते हैं, तो ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे अगर आपके साथ हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। बाथरूम यूजेस में आप थोड़े बहुत अपने मॉइस्चराइजर, क्रीम, मेकअप, शेविंग किट, ये सब आप अपने साथ रख के ला सकते हो। जो भी आपको अपने घर में छोटे मोटे सामान दिखे हैं आप उनको डाल के ला सकते हो। नेल कटर, फाइलर, जो भी कुछ है वो आप लेके आ सकते हो, क्योंकि ये बस छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लेकिन लॉन्ग टाइम चलती हैं, 1 साल 2 साल 4 साल हमारे पास रहेंगी। तो ये सब सामान यहाँ पे लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाहर ये चीज़, मेकअप यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, मेकअप आप अपना ले आना बेटर है, अगर आप मेकअप के शौकीन हो तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है।
अब आता है हमारा इलेक्ट्रिक आइटम्स। इलेक्ट्रिक में आप बहुत ज़्यादा इंडिया से लाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इंडियन प्लग्स डिफरेंट होते हैं और यहाँ पे डिफरेंट स्विच होते हैं, यहाँ पे स्विच वर्क ही नहीं करते। इलेक्ट्रिक आइटम में आपको अपना मोबाइल लेके आना है, लैपटॉप लेके आना है, लेकिन इनको यूज़ करने के लिए, इनको चार्ज करने के लिए एक कन्वर्टर ज़रूर लेके आना है, क्योंकि इसके बिना तो यहाँ पे ये चार्ज भी नहीं होंगे। तो कन्वर्टर आपको ज़रूर लेके आना है। बाकी आपके पास इंडिया में अगर है हेयर स्ट्रेटनर या फिर ट्रिमर हो गया, आपका कर्लर हो गया, ये आप लेके आ सकते हो थोड़ा बहुत। अगर आपके पास है, अगर आप खरीद रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं पर आकर खरीदो, वहाँ से आप ना लेके आओ, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ये हर चीज़ कन्वर्टर में अटैच करनी पड़ती है पहले, और कन्वर्टर एक इमरजेंसी का ही सौदा है, इतना ज़्यादा वो यूज़फुल नहीं है। तो मिक्सी, ग्राइंडर या फिर आप कोई भी इलेक्ट्रिक केटल, ये सब सामान आप वहाँ से लाने की कोशिश ना करें। इलेक्ट्रिक सामान आप अगर आपके पास है तो आप ला सकते हो कि यहाँ पे इमरजेंसी में थोड़ा बहुत आप चला लोगे, लेकिन आप खरीद के ला रहे हो तो आप यहीं पे आके खरीदें यहाँ पे। अब हम बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि गोल्ड कितना लेके आएँ। तो आप बहुत ज़्यादा गोल्ड लाने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि यहाँ पे गोल्ड यूज होता भी नहीं है, कोई नहीं पहनता। हाँ, आप थोड़ा बहुत ऑर्नामेंट्स आर्टिफिशियल लेके आ सकते हो। एंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको अपनी पूरी फैमिली का आशीर्वाद लेके आना है, उनसे मिल के आना है, बोल के आना है, और सफल होने के बाद उनको भी बुलाना है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक एक लाइक ही हमें मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।